अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आज आपको उर्दू के पेपर के मुतल्लिक़ बताऊंगा कि उर्दू का पेपर कैसे करना चाहिए। उर्दू के पेपर में सबसे पहले राइटिंग को देखा जाता है कि राइटिंग कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। पहले नंबर पे राइटिंग को देखा जाता है। दूसरे नंबर पे सफाई देखी जाती है कि राइटिंग तो अच्छी है लेकिन कटिंग तो नहीं है, कटिंग भी ना हो और राइटिंग भी बिल्कुल अच्छी हो, फिर नंबर अच्छे मिलते हैं। दूसरे नंबर पे खुला खुला लिखा होना चाहिए, तंग नहीं लिखा होना चाहिए। अगर आप तंग लिखेंगे तो नंबर कम मिलेंगे आपको। अगर आप खुला खुला लिखेंगे, वाज़े लिखेंगे, पढ़ने वाले के लिए आसानी पैदा करेंगे तो फिर नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। और दूसरे नंबर पे यह है कि आप सबसे पहले छोटे छोटे सवाल, जो मुख्तसर सवाल होते हैं ना, वो पहले लिखा करें। लॉन्ग सवाल, बहुत ज़्यादा लंबे सवाल जो है वो एंड में लिखा करें, ताकि आपके वक्त में आपको वक्त की जो है कमी का एहसास हो और वक्त सही मिले आपको। पहले नंबर पे आप लिखा करें जो इंशाया सवाल है, उसमें सबसे पहले आप नामुकम्मल फ़िक्रात की तकमील या गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी लिखा करें। ये 9th क्लास के पेपर से बता रहा हूँ। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं जो है ना सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, मैट्रिक, इस सारे में पेपरों के मुतल्लिक़ बताऊँगा। आज मैं 9th क्लास के बारे में बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप आखिरी सवाल, जो 9वां सवाल होता है, वो लिखेंगे आप, यानी नामुकम्मल फ़िक्रात की तकमील या गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी। इसके बाद आप लिखेंगे दरख्वास्त लिख लेना, ये 10 नंबर की होती है, ये दरख्वास्त लिख लेना। इसके बाद आप दरख्वास्त या ख़त है ना, आप दोनों में से जो ना दरख्वास्त को चूज़ करें। इसके बाद मुकालमा या कहानी है, तो मुकालमा या कहानी में से जो ना आप मुकालमे को चूज़ करें, मुकालमा लिखा करें। ये 2 सफ़ों में होता है। और इसके बाद आप लिखें नज़म का मरकज़ी ख़्याल या ख़ुलासा। मरकज़ी ख़्याल या ख़ुलासे में से आप मरकज़ी ख़्याल लिखा करें, क्योंकि ये 2 ढाई लाइनों में लिखा जाता है। 2 ढाई लाइनों में 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद आप लिखेंगे सबक का ख़ुलासा। सबक का ख़ुलासा एंड में भी आप लिख सकते हैं, उससे पहले आप सवालों के जवाब लिखें तो ये बेहतर होगा। वैसे सबक का ख़ुलासा 5 नंबर का है, सवालों के जवाब जो है ना वो 10 नंबर के हैं, वो पहले लिखें। सवालों के जवाब के बाद फिर सबक का ख़ुलासा लिखें। सबक के ख़ुलासे के बाद आप फिर जो है ना वो क्या नाम है, अशार की तशरीह लिखेंगे। अशार की तशरीह वाला जो सवाल है ना वो एंड में लिखें आप, ताकि एक शेर की आपकी तशरीह रह भी गई तो सिर्फ 2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। और तशरीह अमूमन एंड में लिखा करें। इसके बाद आपका जो है ना पेपर मुकम्मल हो जाएगा। और पेपर मुकम्मल होने तक आप जो है ना, अगर आपके पास टाइम बच गया है तो फिर तशरीह को जितना बढ़ाएं आप बढ़ाते रहें। और तशरीह जो है ना साफ़ सुथरा लिखना है। तशरीह में जो है ना आपके पास कम अज़ कम आधा घंटा होना चाहिए या 45 मिनट होने चाहिए तशरीह लिखने के लिए। तसल्ली से पेपर हल किया करें और बार दोबारा यानी कि पढ़ना भी चाहिए, ताकि कोई गलती हो या कोई डॉट रह गया हो या कोई अलामतें रह गई हों तो वो आप जो है ना उस अलामतों को पूरा कर सकें। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वक्तन फ़वक्तन मैं दूसरे पेपरों के बारे में भी बताऊँगा, तो बेल की घंटी भी बजा देना। अल्लाह हाफ़िज़।